हेलो एवरीवन। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, ये दृश्य जो आज आप देख रहे हैं, जो वीडियो आज आप देख रहे हैं, हालांकि इस वीडियो को बनाने का कोई पर्पज़ या कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन जब ये वीडियो बन गई तो इसमें एक बहुत सारा मकसद और एक उद्देश्य सामने है। एक खबर के मुताबिक पिछले कई दिनों से दिल्ली में रोड साइड कबूतरों को और परिंदों को दाना डालने पर पाबंदी लगने को लेकर के कोई प्रस्ताव आया है, जो सरकारों के बीच इधर से उधर अभी फ़िलहाल घूम रहा है और डिसाइड ये नहीं हो पाया है कि इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है। ऐसा भी हुआ है कि एमसीडी ने कुछ चालान भी काटे हैं इन कबूतरों को दाना डालने को लेकर के। दिल्ली में सड़कों पर कबूतरों को दाना खिलाने पर पूरी तरह से रोका गया हो, अभी तक ये सत्य नहीं है। हालांकि कुछ जानकारी और हालिया घटनाएं इस विषय पर हैं, जिससे ये स्पष्ट है कि सरकारी और नगरपालिका स्तर पर इस पर विचार किया जा रहा है और कुछ नियंत्रण लगाने की कोशिशें हो रही हैं। दिल्ली नगर निगम ने कबूतरों की आबादी नियंत्रण एवं स्वास्थ्य जोखिम को देखते हुए कबूतरों को सार्वजनिक रूप से खाना खिलाने के स्थानों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव सुझाया है। यानी अभी ये प्रस्तावित है, पूरी तरह से लागू नहीं है। अधिकारियों ने ये तर्क दिया है कि कबूतरों के मल एवं पंखों में रोगजनक तत्व हो सकते हैं, जो श्वास संक्रमण, एलर्जी और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। कुछ विभाग कहते हैं कि एमसीडी की अधिनियम में कबूतरों का उल्लेख नहीं है, इसलिए उनका नियंत्रण उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो सकता है। अभी तक ऐसा कोई पूर्ण सख्त प्रतिबंध लागू नहीं हुआ है जो हर जगह कबूतरों को दाना देने को बंद कर दे। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, इंसान और परिंदों का रिश्ता सदियों पुराना है। जब जब इंसान ने अपने जीवन में प्रकृति को जगह दी है, तब तब उनकी दुनिया और भी खूबसूरत बनी है। सुबह सुबह जब चिड़ियों की चहचहाहट कानों में पड़ती है तो मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। ख़ासकर हमारे शहरों में, जहां इंसान दिन रात भागदौड़ में लगा रहता है, वहां सड़क किनारे कबूतरों को दाना डालना लोगों के लिए न सिर्फ एक परंपरा रहा है, बल्कि सुकून का साधन भी रहा है। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। कई जगहों पर सरकार ने सड़क किनारे कबूतरों के लिए दाना बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वजह है ट्रैफिक जाम, गंदगी और कभी कभी बीमारियों का फैलना। परंतु इस बदलती परिस्थिति के बीच इंसान का परिंदों से प्यार ख़त्म नहीं हुआ है। अब लोग घर से ही अपने साथ दाना लाकर उन्हें खिला रहे हैं। जब हम भूखे परिंदों को दाना खिलाते हैं तो हमें भी एक सुकून मिलता है, संतोष मिलता है, एक अलग ही सुखद एहसास होता है। ये हमें याद दिलाता है कि इस धरती पर सिर्फ हम इंसान का हक नहीं है, बल्कि हर जीव का समान अधिकार है। बच्चों को भी इससे करुणा और दया का भाव सिखाया जा सकता है। आज के शहरी माहौल में परिंदों के लिए प्राकृतिक भोजन बहुत कम हो गया है। पहले गांवों और कस्बों में खेत खलिहान होते थे, जहां उन्हें अनाज बिखरा हुआ मिल जाता था, उन्हें उनका दाना मिल जाता था। अब ऊंची ऊंची इमारतें और सीमेंट के जंगल खड़े हो गए हैं, एक कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए हैं, पेड़ कट गए हैं और खेत भी सीमित हो गए हैं। ऐसे में अगर इंसान उन्हें थोड़ी मदद ना करे तो परिंदों का जीना मुश्किल हो जाए। एक तरफ हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की, बर्ड्स प्रोटेक्शन की, एनिमल्स और उनके अधिकारों की रक्षा की, और दुर्भाग्य यह है कि दूसरी तरफ इनकी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए प्रस्ताव लाए जा रहे हैं। जब आप सड़क पर खड़े होकर किसी बुज़ुर्ग से पूछेंगे कि आप दाना क्यों डालते हैं, तो उनका जवाब होता है, यह मुझे सुकून देता है। या किसी युवा से पूछेंगे तो उसका भी कहना होता है, मेरी माँ ने मुझे ये काम सिखाया था। कुछ लोग इसे सिर्फ धंधा बना बैठे थे। लोगों की धार्मिक भावनाओं का फ़ायदा उठाकर महंगे दामों पर दाना बेचना शुरू कर दिया था। शहरी व्यवस्था हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि कबूतरों की बीट से एलर्जी और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां फैल सकती हैं। प्रतिबंध के बाद हुआ ये कि जिन लोगों का दिल सचमुच परिंदों से जुड़ा है,
उन्होंने ये काम बंद नहीं किया। फ़र्क सिर्फ इतना आया है कि अब लोग अपने घर से दाना लाकर परिंदों को खिलाने लगे हैं। कोई गेहूँ लेकर आता है, कोई मक्का, कोई बाजरा, तो कोई मूंग या भिन्न भिन्न प्रकार के अनाज। लोग अपने बैग में डिब्बे या थैलियों में दाना भरकर लाते हैं और सड़क किनारे या पार्कों में चुपचाप परिंदों को दाना डाल देते हैं। ये बदलाव एक तरह से अच्छा भी है, क्योंकि ये परिंदों को खिला रहे लोग पूरी श्रद्धा और नियत से खिला रहे हैं, ना कि सिर्फ दिखावे के लिए। परिंदों को दाना डालना सिर्फ एक धार्मिक या पारंपरिक काम नहीं है, ये इंसानियत की पहचान है। हालांकि ये परंपरा बहुत पुरानी है। धार्मिक मान्यता है कि परिंदों को दाना खिलाने से पुण्य मिलता है। बुजुर्ग कहते थे कि जिस घर के आंगन में परिंदों का बसेरा होता है वहाँ बरकत बनी रहती है। और हिंदू धर्म में खासकर शनिवार और मंगलवार को लोग परिंदों को दाना डालते हैं। इस्लाम में भी परिंदों को खाना खिलाना इंसानियत का एक नेक काम माना जाता है। सिख धर्म और जैन धर्म में भी जीवों की सेवा को सर्वोच्च दर्जा दिया गया है। यानी इंसान और परिंदे सिर्फ प्रकृति का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि हमारी संस्कृति और आध्यात्मिकता से भी गहराई से जुड़े हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जब वे कबूतरों या चिड़ियों को खाते देखते हैं तो उन्हें लगता है जैसे उनकी दुआएं आसमान में उड़ रही हों। ये पुण्य का काम है। परिंदे भी तो उस भगवान की रचना है, उस सर्वशक्तिमान की रचना है, ईश्वर की, अल्लाह की बनाई हुई एक मखलूक है। परिंदों को दाना डालना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता की पहचान है। अब सवाल ये उठता है कि जब ये इतना नेक और पुराना काम है तो आखिर क्यों सड़क किनारे दाना बेचने पर रोक लगी। बात वही है, सड़कों के किनारे बड़ी संख्या में लोग रुककर दाना डालते थे। इससे ट्रैफिक जैम होने लगता था, कबूतरों की भीड़ से सड़कें गंदी होती थीं और कई बार संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ता था। हालांकि अगर कबूतरों की भीड़ से सड़कें गंदी हो रही हैं तो पान की पीक और गुटखे को थूकने से क्या सड़कें साफ होती हैं? ये एक बड़ी कश्मकश की स्थिति है। अगर तंबाकू सेवन, सिगरेट और धूम्रपान के जितना फ़ायदा इन कबूतरों को डालने वाले दाने से होता तो शायद इस तरह के प्रस्ताव आते ही नहीं। कबूतरों की भीड़ से बीमारियां फैलने का खतरा होता है। और धूम्रपान से क्या होता है, तंबाकू सेवन से क्या होता है? क्या सेहत में सुधार होता है या इससे बीमारियां नहीं फैलती? धूम्रपान, सिगरेट वगैरह पीने से क्या सड़कों में पोल्यूशन नहीं होता या उन पर पाबंदी लगी? और पाबंदी लगी तो क्या उस पर पूरी तरह पाबंदी लगी? ये एक गंभीर विषय है और इसको बहुत गंभीरता से लेना होगा। ये सही है कि गंदगी और ट्रैफिक जैसी समस्याएं हैं, लेकिन इसका हल ये नहीं कि परंपरा ही बंद कर दी जाए। इसके लिए शहरों में बर्ड फीडिंग जोन बनाए जा सकते हैं, पार्कों या खाली जगहों पर दाना डालने की व्यवस्था हो सकती है। लोगों को जागरूक करना चाहिए कि वह साफ़ सफाई का ध्यान रखें। अगर ये काम सही जगह और सही तरीके से किया जाए तो ना कोई ट्रैफिक की समस्या होगी और ना ही कोई गंदगी फैलेगी। ये प्रयास किया जा सकता है। ये समझना होगा कि परिंदों को दाना डालना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता है। हमें ये समझना होगा कि जब हम किसी छोटे परिंदे का पेट भरते हैं तो दरअसल हम अपनी आत्मा को, अपने आप को, अपनी रूह को सुकून दे रहे होते हैं। परिंदों का पेट भरना धरती को जीवन देने जैसा है और ये रिश्ता हमेशा जिंदा रहना चाहिए। हमारे और आपके हाथ में है। सरकारें हम चुनते हैं, उन्हें गद्दी पर हम बिठाते हैं, तो उनके फैसलों को भी सही और गलत करार देना हमारे ही हाथ में होना चाहिए। ज़रा सोचिए, इस बारे में ज़रूर सोचिए। और वहीं एक तरफ चाइनीज़ मांझे से दसियों लोगों की दर्दनाक मौत और आंखों दिखता नुकसान होने के बावजूद भी पतंगबाजी के लिए जानलेवा चाइनीज़ मांझा आज भी खुलेआम धड़ल्ले से गाहे बगाहे खूब बिक रहा है और इस्तेमाल हो रहा है। इस पर अभी तक ना तो प्रतिबंध है। अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती, लेकिन अगर नहीं होगा तो चाइनीज़ मांझा बंद नहीं होगा। पाबंदियां लगेंगी तो इन बेजुबान परिंदों के भोजन पर लगेंगी। ये है व्यवस्था। दुख है और अफसोस है कि इस सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं।
तो दोस्तों, ये आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से इतनी सी बात ये कहना चाहता था। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? अगर आपको समय रहे तो एक छोटा-सा कमेंट करके अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि ये बात और आगे तक जा सके। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा, अपनों का भी ख़्याल रखिएगा और मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।